अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। संस्कृत का अपना पेपर है 7वीं का, ठीक है बेटा, पुराना पेपर है। ऐसे क्वेश्चन अपने मिलेंगे। पहले जो क्वेश्चन है आपके सप्ताह दिनानी भवती, इसमें पूछा 7 दिन में कितने दिन होते अपने, तो कितने दिन सप्त होत कि नहीं होते, 7 दिन होते में, तो जो हो जाएगा। शंकराचार्य से सर आसान, शंकराचार्य के कितने शिष्य थे ये पूछ रहा तुम्हें, कितने थे, 4। प्रत्यनयन गिरीन लक्ष्यंती, जो मतलब जो वीर होते हैं वही तो अपने लक्ष्य को पाते हैं, कहते तो नहीं है जो मतलब ऐसे ही है सोच जा रहा है और सब कुछ लक्ष्य को पा ले, नहीं पा सकते, तो मेहनत करे तब जाके मिले। सिख धर्म से प्रवर्तक का सीध, अब इसमें बोला सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो इसमें कौन है बेटा, गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। साक्षरम इतवस्य पदे संधि अस्ति, इसमें संधि पूछ रहा है, संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब अपने यहाँ पे नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूछ दीजिए, तो उन्हें हिंदी में लिख दिया। अब इसको पढ़ना, धर्म एवं भारत एकता है मूल आधार अस्ति। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो धर्म है भारत में, देखो धर्म को क्या है, मूल आधार, तो जो मूल आधार है ना एकता है, मतलब अपने यहाँ पे धर्म को वो नहीं करते हैं, बांटते नहीं ज़्यादा, सबको धर्म की स्वतंत्रता है कि नहीं है, सब कोई भी धर्म हो वो अपना अपना मान सकते हैं, कि नहीं मान सकते। सर्वम प्राहा नित्यंती मयूरा, नाथ पता है सबसे अच्छा नाथ किसका होता है, मोर का, इसी की कहावत होती है, ठीक है, और अपना पाठ में भी वही है। प्रत्यनयन कायस सिद्ध जना नाम, जो मतलब जो काय सिद्ध किसका काय होता है, जो हमेशा प्रयत्न करता है, ठीक है। गुफा मंदिरे पिति वैसम खालिस्तान मासे प्रत्येक सोमवारे मेलपाका भवती, तो क्या होता है, श्रवण, ठीक है। हाँ, श्रावण मासे होता ना ये सब, सोमवार श्रावण किसने जी का, शंकर जी का दिन होता ना सोमवार मासे, श्रवण होता ना, तभी ज़्यादा मानता होती है ना। दुर्लभम खालिस्तान इतवसन पदे उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़े जाते हैं, और प्रत्यय क्या होती है, शब्द के बाद में जुड़े जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूर क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, परिभाषा भी लिखने के लिए आ सकता है कि परिभाषा बताओ इसकी। उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ा चुके हैं, मोबाइल पे अपनी प्लेलिस्ट में डली हुई है, ठीक है, देख लेना। अब नीचे दिए गए इनको क्या करना है, 2 शब्द में है, 2 अंक में इनके निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार करना है। श्रवण भाद्र पदयो का ऋतु भवती, अब जो होता है श्रवण के टाइम में, सावन के टाइम में कौन सी ऋतु हो, वैसा ऋतु, तो आपको बना के लिखना, तो क्या लिख दोगे आप, वैसा ऋतु श्रवण पदयो भवती, मतलब ऐसे बना के लिखना, तब आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वैसा ऋतु लिख देना, लेकिन थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करना, ठीक है। गाइड में तो हो गए, अपने यहाँ पे लो के उत्सव प्रिया भवती, के उत्सव प्रिया भवती, इसमें बोल रहा है कि जो उत्सव वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा, जैसे अपने यहाँ पे बहुत ही दीपावली हो गया, दूज हो गया और होली हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय अपने कहाँ पे हैं, भारत में। अब आगे देखते हैं, आप अटित बाला को ना सोपते, इससे क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। एक इसको अपन क्या कर ले, क्वेश्चन आंसर को एक बार देख ले कौन कौन से आए थे। 15 कस्मात परम सुखम नास्ति गत्वा इतवस्पति, इसमें गत्वा में क्या हो जाएगा, कत्वा, उपता को जब हमने आपको बताया कैसे याद करनी है, ठीक है, सीधे सीधे पूछे रहते, ठीक है। तो गत्वा में क्या हो जाता है, त्वा, कत्वा, ठीक है, ठीक है। अब ये अपने क्या हो जाएंगे, आगे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 3 अंक के भी आती है आपके। और अब देखना है यहाँ पे आपके ये चीज़ पूछी जाती है, आधुलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित, इनको संस्कृत में लिखना है आपको, जैसे 11 लिखा है, 15 तो 17, तो 11 क्या हो जाए, लिख जाएगा एकादश, और 15 क्या लग जाए, पचदश, और 17 को सप्तदश, ठीक है। ये आपके आते हैं, ध्यान रखना। 3 नंबर सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपको संख्या को लिखना है, ठीक है। अब है आधुलिखित प्रश्नानाम निर्देश, आधुलिखित प्रश्नानाम निर्देश अनुसार उत्तर लिखित। अब इन्हें क्या करना है, आधुलिखित प्रश्नानाम निर्देश उत्तरम लिखित, इनको क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। इसमें क्या पूछ रहा है वो, विद्यालय अत्य अस्ति अस्मिन् वाक्य अव्यय अस्ति, इसमें अव्यय कौन सा है आपका, अत्य हो जाएगा आपका अव्यय, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अब आपको पता होगा तभी होगा। भ्रमति इति पदे का पुरुष अस्ति, अब इसमें भ्रमति है, इसमें कौन सा पुरुष है आपको, तो इसमें प्रथम पुरुष हो जाएगा आपका। स्वागतम शब्द से संधि विकसित करो, अब इसमें क्या करना है आपको, संधि विकसित करना है, सु प्लस आगतम, ठीक है। अब इधर पे आपका स्व पाठ पुस्तिका एकम श्लोक लिखत या स्मन पत्ते नास्ति, इसमें क्या बोल रहा है, जो आपके पाठ में श्लोक दिया है वो नहीं लिखना, आपको अलग से याद करके लिखना है, ठीक है। जो इसमें गद्यांश में देते ना पद्यांशों से, वो नहीं लिखना है, कौन सा लिखना है जो आपको याद हो, ठीक है। तो याद किए कि नहीं किए श्लोक आपने, तब से 2-3 श्लोक कर लेना याद पाठ में से, ठीक है।
अब 23 से 26 तक में इसमें क्या दिए गए हैं, 5 नंबर की प्रश्न ध्यान रखना है। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से छाड़ना है, और छाड़ना हम आपको बता चुके हैं कैसे छाड़ना है। इंग्लिश में चाहे वो हिंदी में, शब्द ढूंढ लेना है, सब ढूंढ के आप लिख लोगे, ठीक है। वो बतानी है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जी लेगा आधो लिखित पद्यांश पढ़त, तो आप इस नंबर उत्तर लिखत। अब इसमें देखो जे है आपकी, जे नहीं लिखोगे श्लोक में, जो उसने बोला था ना श्लोक लिखो, तो श्लोक में आप जे नहीं लिख देना, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। जे लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई? आपको अलग से श्लोक सीखने पड़ेगी 2 लाइन के, ठीक है। सीखे है ना, ठीक है। अब जी आके इसमें से उत्तर ढूंढना है, ठीक है। कोष्टक शब्दांजन तो आपकी एप्लीकेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं, खाली स्थान ऐसे दे देंगे आपके बीच बीच में, यहाँ पे दे देंगे कि आपको भरना है इसमें से। तो ये तो आपकी बहुत आसान है, वैसे आपको सीखना वैसे वाली सीख लें सीधी पूरी, जैसे नहीं दिया पेपर उनने, दे भी सकते हैं, देखो उनके ऊपर डिपेंड करता है, खाली स्थान में देख सकते हैं या फिर आपको सीख लेना है, ठीक है। उन्होंने पत्र दे दी है, पूज माता अहम ईश्वर कृपया खाली स्थान अस्मि, हम ईश्वर के पास होते कहाँ स्वस्थ है, ठीक है। भवत्वा प्रजावाम कथम अस्ति, अब वहाँ पे कैसा क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जो तो आपकी जो आवेदन पत्र होगा, तो आप एप्लीकेशन सीखना पर छुट्टी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना छुट्टी के लिए एप्लीकेशन याद होना चाहिए अपन को, ठीक है, आवेदन पत्र और एक लेटर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपके यहाँ पे आधो लिखित एक अवश्य 5 वाक्य में लिखने, इनमें से 5 वाक्य लिखने हैं। अध्ययनों पे, विद्यालय पे, पुस्तकम पर, अध्ययन पे, किसी पे 5 वाक्य लिख लो, अपना 5 से 7 वाक्य लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम नहीं लिखना, ठीक है, ताकि अपना 5 नंबर मिल सके। जितना उन्होंने बोला उससे एक ज़्यादा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जी आपकी वही क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। ये आपको एक बार समझा देना, ताकि उस पर अगर पेपर में समझ में ना आए तो यहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर आपको समझाना था कुछ थोड़ा से, ये 11 नंबर से समझाना था आपको यहाँ पे से मैडम जी, तो हमने समझा दिया था आपको, जो भारतीय अभी हो गया था। वहाव धर्मा कुत विकासम प्राप्त, भारतीय हो जाएगा इसमें। अपठित बाला कुत न शोभते सभा मध्य, जो पढ़ा लिखा बालक नहीं होगा वो सभा के बीच में अच्छा नहीं लगेगा, बात करने का तरीका नहीं होगा उसे, ठीक है। कस्मात परम सुखम नास्ति धर्मात, ठीक है, जब धर्म करोगे सबसे अच्छा सिस्टम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ना करो, अच्छा काम करो, बस इतना ही बहुत है। कत्वा बता चुके कौन सा प्रत्यय हो जिसमें कत्वा हो जाएगा। का रक्षा सूत बांधती, भाग नहीं रक्षा सूत बांधती, अपनी वो राखी की बात हो रही, को बांधती है इसमें रक्षा सूत, अब राखी बांधती ना। पूरा भोपाल नगर से नाम किम असीत, पूरा भोपाल नगर नाम भोजपाल स्थित, भोपाल का पुराना नाम क्या था, भोजपाल, ठीक है। वीर रसस्य सहज कवि का असीत, वीर सशस्त्र सहज कवि गुरु गोविंद सिंह असीत, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसी विकास से आप पेपर में लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे में ही लिखना, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखोगे बढ़िया राइटिंग में, काटा पीटी नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एकादश हो गया, 5 10 हो गया, 7 10 हो गया, जी आपकी आती है, ध्यान रखना, आपको याद कर लेने हैं, मतलब थोड़ा लिख के देख लेंगे 2 बार तो हो जाएगा आपसे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो आपको ढंग से नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस वाले अगर वहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं तो यहाँ पे देखना, जो आपकी पैसेज भी छट गई है आप, ठीक है। ये आपकी पैसेज हो जाएगी यहाँ पे, ये आपका वो पथ हो गया, ये आपके धेनु के ऊपर आपने अच्छे से निबंध लिख दिया, सही है। आपने जो सही किया धेनु का भी लिख दिया साथ में, ऐसे ही सीखना पड़ता है। पेपर में जो दिया पुराना पेपर पूरा सीख लो, धेनु का हो गया जो अपना, ठीक है। अब इसको पढ़ के तो हम बता नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास। ये आपका विद्यालय पे हो गया, ठीक है। आपने सभी सीख लिया, अब कौन सा महीना नहीं आएगा, तो मतलब अब तो इसमें से आएंगे, कौन नहीं आएगा बताओ, तो आपने सही किया। एक पुस्तकम पे हो गया, ठीक है। अब इनको 3 कर लिया, यहाँ उद्यानम पे हो गया, ठीक है। तो ये सही किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पेपर समाप्त होता है। धन्यवाद।